सिमर सिमर तिस सदा समाले। ओ सिमर सिमर तिस समाले। बोलो सद्गुरुदेव। सभी चौ हरे राम चौ जय श्री कृष्ण। गुरु जी प्यारी साथ संगत, अगर हम और आप सभी मिलकर गुरु की वाणी की तरफ अगर ध्यान दें तो एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है मार्गदर्शन को छोड़ करके, सही गाइडेंस को छोड़ करके सब कुछ मिलता है। कहिए हरे राम। एक ऐसा गुरु मिल जाए जो सत्य के पंथ पर चला दे, सच्चा मार्ग दिखा दे, कहिए हरे राम, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कली काल में, ऐसे कलयुग के समय में आजकल चेला आपको दिखेगा ही नहीं, सब गुरु ही हैं। कहिए हरे राम। गुरु भी इतने बड़े गुरु कि गुरु के भी गुरु हैं। गुरु भी नहीं, गुरु के भी बड़े धन गुरु हैं, और धन गुरु के भी बड़े सतगुरु बैठे हैं। कहिए श्री राम। समझने की कोशिश करना। जब तक कारण नहीं पता पड़ता तब तक निवारण भी नहीं होता। कारण पता पड़ेगा तभी निवारण होगा, कारण ही नहीं पता पड़ेगा तो निवारण कैसे होगा। आज दुनिया बड़ी सयानी है, आज दुनिया, आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी हो, आज दुनिया। कल कहा मैंने एक शराबी से, कल कहा मैंने बाज आ जाओ इस खराबी से, बाज आ जाओ। कहा उसने तुम क्यों इतना शर्माते हो, उसने कहा तुम क्यों इतना शर्माते हो, तुम खुद जो रोज अंगूर खाते हो, तुम अंगूर, उन्हीं अंगूरों का बस ये पानी है। आज दुनिया बड़ी गुरु जो कम ही लतो। कहिए हरे राम। इतनी सयानी हो गई है, किसी को समझाने जाओ, देखो शायर कितनी गहरी बात कह रहा है। गुरु कहने लगा अपने शिष्य को, गुरु ने कहा एक शराबी से कि बाज आ जाओ इस खराबी से, तो चेला कहता है हम जो पीते हैं तो तुम क्यों शर्माते हो, गुरुजी आप भी तो अंगूर खाते हो, उन्हीं अंगूरों का बस ये पानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है। कबीर जी का एक श्लोक जब भी पढ़ता हूं, हमारे साथ भी कई कई ऐसे जिज्ञासु मिल जाते हैं, उन जिज्ञासुओं को देख करके हमें बड़े कबीर जी के श्लोक कभी कभी ऐसे याद आ जाते हैं। कबीर जी अपने श्लोक में कहते हैं, अज्ञानी का मैं गुरु, ज्ञानी का मैं दास। अज्ञानी का गुरु बनना बड़ा सरल है,
उसको जैसा समझाओ, जैसा बुझाओ, जैसा बताओ वो चल पड़ता है। पर ज्ञानी का गुरु अगर बनने जाओ तो 10 बातें हमको ही दिखा देगा, 10 गलतियां हमारी निकाल के हमारे ऊपर चेप देगा। इसलिए जो ज्ञानी मिल जाए ना तो उसका दास बन जाओ। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना पड़ेगा। जो बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, बड़े होके वही उनको बोलना बंद करा देते हैं। कहिए श्री राम। जिन्होंने अकल दी उनके लिए कहने शुरू हो जाए तो क्या अकुल थोड़िया। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए जी, प्यार से बोलिए जी। कहिए हरे राम। समझने की कोशिश करना। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। ये बात चल रही थी गुरबाणी के ऊपर, मार्गदर्शन के ऊपर। अगर आपको किसी कचहरी में कोर्ट के कानून की सलाह चाहिए तो वकील आपसे फीस लेगा रास्ता बताने का, ऐसे नहीं ऐसे चलो, लेगा कि नहीं लेगा? उसने उस चीज की पढ़ाई की है। अगर आपको शारीरिक कोई कष्ट है तो डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और चिकित्सक के पास जाओगे तो वो भी आपसे फीस लेगा, क्योंकि उसने उस चीज के ऊपर मेहनत की है। थोड़ा जोर से बोलो ना जी, की है कि नहीं, है ना? और हमें जब लोक और परलोक बनाना है तो हम गुरु के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? जैसे शरीर के लिए जाना पड़ा, जैसे कानून के लिए जाना पड़ेगा। और अगर वो गुरु अगर कुछ दक्षिणा मांग ले तो मौत पड़ जाती है। ऐसे कैसे संत हैं? कहिए श्री राम। यहां तो लेना देना चलता है। अरे एक चिकित्सक ने एक चिकित्सक ने सिर्फ 18 साल के बाद ऐसा पढ़ना शुरू किया। एक वकील ने 20 साल के बाद ऐसा पढ़ना शुरू किया। और संत ने तो जन्म जन्मांतरों की कमाई की, जन्मों से वो इनकी कल्याणकारी यात्रा आरंभ है। अगर उन्होंने प्रदक्षिणा मांग ली, दक्षिणा मांग ली, तो गुरु हृदय से उतर गए, संत हृदय से उतर गए। कहिए श्री राम। क्या पता कि वो संत, वो गुरु हमारी परीक्षा ही ले रहे हो कि देखें ये तन मन धन से समर्पित है भी, कि सिर्फ बोलता ही रहता है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सिर्फ बोलता ही तो नहीं है। शिष्य की भी परीक्षा ली तो जाएगी कि नहीं ली जाएगी? स्कूल में एग्जाम होती है कि नहीं होती है? कुछ स्कूल ऐसे हैं, विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 5वीं तक परीक्षा ही नहीं होती। आपको ये बात पता है कि नहीं? 5वीं कक्षा तक एग्जाम ही नहीं लिया जाता। क्यों? कि बच्चों को मेंटली डिप्रेस न हो, मेंटली प्रेशर न पड़े। 5वीं तक उनसे कोई एग्जाम न लो, उनको पढ़ाते भी जाओ और पास भी करते जाओ। तो कई पेरेंट्स ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को डालते ही नहीं है। कहीं नहीं, ऐसे कैसे पता कैसे पड़ेगा कि हमारे बच्चे का दिमाग की ग्रोथ हुई कि न हुई? और जब सच्ची में ऐसे संत, ये तो झूठी पढ़ाई की परीक्षा लेने वाले हैं विद्यालय, और जब सच्ची परीक्षा लेने वाले, सच्ची विद्या की, अध्यात्म की परीक्षा लेने वाले गुरु परीक्षा लेते हैं तो उसमें अव्वल नंबर के हम फेल निकलते हैं। कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, आप सभी को प्यार से बोलना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना, मार्गदर्शन देना। गुरु का मतलब होता है अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाना। हमें सिर्फ उनके आचरण को, उनके वाणी को फॉलो करना है। बोल के बताइए मैंने क्या किया, कहा? उनके अच्छे आचरण को और उनकी वाणी को फॉलो करना है, उनको कॉपी नहीं करना है। बोल के बताओ हमने क्या कहा? उनको हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारे गुरुजी कुर्ता पजामा पहनते हैं तो हम भी पहनने लग जाते हैं। हमारे गुरुजी दाढ़ी रखते हैं तो हम भी दड़ियल बन जाते हैं। हमारे गुरुजी तिलक जनेऊ चोटी धारते हैं तो हम भी रख जाते हैं। बाहर का स्ट्रक्चर तो चेंज होता है पर भीतर वही घटिया बनती लगी की वैसी ही लगी पड़ी होती है। और जब तक भीतर का बदलाव न होगा, बाहर के बदलाव से कुछ होने वाला नहीं है। आप सब समझ रहे हैं?
हम गुरुद्वारे आते हैं, रोज गुरु बाबा के पास आते हैं, अरे ये तो बढ़िया गुरुद्वारा है, चलो अब हम भी सरदार बन जाते हैं, पगड़ी रखते हैं, कृपान रखते हैं, कड़ा बांधते हैं, दुनिया को लगेगा अरे भाई व्हाट अ चेंज, कितना ये बदल गया है, पर भीतर से वही का वही है। बाहर से तो खालसा वीर जी बन गया, न गुरु नानक के गुण आए न गुरु गोविंद सिंह के गुण आए, सिर्फ कॉपी किया, फॉलो नहीं किया। क्या किया? और चेंज किससे आएगा? फॉलो करने से कि कॉपी करने से आएगा? फॉलो करने से आएगा। हम नकलची बंदर न बने, हम फॉलोअर बने, वाणी के फॉलोअर बने, आचरण के फॉलोअर बने, और आचरण भी जो अच्छे गुण देखें वो बने। एक गुरुजी बड़ी बीड़ियां पीते थे, तो उनका चेला उनके नजदीक रहा 5-6 साल बाद, तो गुरुजी की दूर से नजर पड़ गई, ये तो छुप के बीड़ियां पी रहा है, और जाके उससे पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे चेले होकर तुम बीड़ी पीते हो? तो बोले गुरुजी आपको ही तो देख करके। तो बोले हमारे अंदर यही दिखा। मतलब तुम कचरा उठाना जानते हो, ज्ञान उठाना नहीं जानते हो। दुर्गुण ले लिया, गुण लिया ही नहीं। तुम्हारी नजर कहां थी? कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जी। तभी तो गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द आता है, लोग अवगुण की बने गंठड़ी। पूरी दुनिया, लोग मतलब पूरी दुनिया सिर्फ अवगुणों की गठाने बांधना जानती है कि इसमें ये है, इसमें ये है, उसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ये है। लोग अवगुण की बने गंठड़ी। अवगुण सिर्फ गुरु को ही देखना आना चाहिए। अगर गुरु अवगुण देखता है तो उस अवगुण को देख करके हटाता है। हम कभी हटा नहीं सकते। कहिए श्री राम, जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए आप दर्जी के पास 5 मीटर कपड़ा ले जाओगे, हाँ संतोष लाल जी, आप दर्जी के पास 5 मीटर कपड़ा ले जाओगे तो कुर्ता बनाने या शर्ट बनाने में या सूट बनाने में जो जो कपड़ा अटक होगा, जो जो कपड़ा डिस्टर्ब करेगा, दर्जी कैंची चला के उस कपड़े को क्या कर देता है? काट के वेस्ट में डाल देता है। भाई इसकी जरूरत नहीं है। गुरु यही करता है। हम एक थान की तरह गुरु के चरणों में आए और दर्जी रूपी गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, और इतना बड़ा दिल रखें संतों के आगे, गुरुओं के आगे। सभी सुन रहे हो? इतना बड़ा दिल रखें संतों गुरुओं के आगे कि आपको जहां से जो समझ में आए, हमारे अंदर जो कमियां हो वो निकाल कर फेंक दो, और हमें एक व्यवस्थित किसी के अंग ढकने वाला वस्त्र बना दो। कहिए श्री राम। अभी तो हम दूसरे के अवगुण बताने वाले पुरुष बने बैठे हैं। ये दुनिया का, संसार का एक नियम है, किसी को किसी का दुर्गुण तो पता चल जाए, पता तो चले, जो न भी हो वो भी पता चले तो ढिंडोरा पीटने में देर नहीं करता। उसका उसने बताया, उसका उसने बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया। पेपर भी घर घर नहीं पहुंच सकता, न्यूज़पेपर भी घर घर नहीं पहुंच सकता, पर लोगों की बातें कोरोना से भी खतरनाक फैलती हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोरोना नहीं फैले इसके लिए हम मुंह पर मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इसलिए संत भी अपने मुंह पर होंठों का मास्क लगा के रखते हैं, चुप्पी साध कर बैठते हैं। न अवगुण बताना है, न अवगुण करना है। रहेंगे चुप तो न किसी से बोलेंगे, न किसी का सुनेंगे। कहिए श्री राम। क्योंकि किसी का पता पड़े और आदमी न बोले, इतना पचाने की शक्ति महादेव जितनी किसी में भी नहीं है। भोलानाथ जी को जहर पिलाया गया तो उन्होंने जहर को कंठ में ही रोक लिया, बोले न अंदर जाने दो न ऊपर जाने दो। ऊपर गया तो सर घुमाएगा, मन में गया तो हार्ट अटैक आएगा, इसलिए जहर को अपने गले में ही रख दो। हमें किसी का अगर दुर्गुण पता पड़ जाए, और किसी को नहीं तो घर में तो किसी को बता ही देंगे, और अगर घर में भी न बताया तो अंदर में कुड़कुड़ जरूर होगी, फिर जरूर लगेगा अभी एसिडिटी की गोली कौन सी खाएं। कहिए हरे राम। तो एक मार्गदर्शन देने वाले गुरु जब मिल जाते हैं तो वो गुरु हमेशा एक लठ लेकर के ज्ञान की हमारे साथ चलते हैं। ऐसा बोलो, ऐसा देखो, ऐसा सुनो, ये करो, वो करो। सच्चा मार्गदर्शन हमें आज तक नहीं मिला। कहिए श्री राम। खाना कैसे बनाते हैं? माफ करना, आप बहनजियों को 3-3 बार खाना बनाना पड़ता है ना घर में। पहले तो सासू से पूछ लेती थी, अपनी अम्मा से पूछ लेती थी, सहेली से पूछ लेती थी कैसे बनाना है, क्या डालना है। अब तो सबकी सासू और सबकी अम्मा और सबकी सहेली यूट्यूब ही बन गया है।
जाओ खाना खजाना में और देखो ये सब्जी कैसे बनती है, कहिए जय श्री कृष्ण। अरे वहीं पर ही ज्ञान ढूंढ लो। अगर जा नहीं पाते हो, यूट्यूब में भी कोई कमी नहीं है, गूगल में भी कोई कमी नहीं है। हकीकत है क्या, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, ज्ञान की हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही, हमें प्रकाश की जरूरत महसूस नहीं हो रही। किसी व्यक्ति ने आंखें बंद कर रखी हो, सूरज दिख रहा हो, आंखें बंद कर रखी हो, और उसे कहो कि भाई सूरज निकल चुका है, अब आप आंखें खोलो और आप उस रास्ते पर चलो, और वो कहे नहीं मुझे आंखें खोलने की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे भी चल रहा हूं ना, उसे चोट का भी असर नहीं हो रहा, न खुद को चोट लगे उसका उसे डर है, न मेरे द्वारा किसी को चोट लग जाए उसे उसका डर है, तो सूरज निकलने के बाद भी वो आंखें खोलेगा? हमें डर ही नहीं है, निडर हैं हम। हमें कोई परवाह नहीं है कि कोई हमारे साथ कैसा चले और हम किसी के साथ कैसा चलें, इसलिए आंखें बंद करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलना पड़ेगा जी। तो गुरु का तो फर्ज है, गुरु को तो अवगुण देखने हैं ना, माँ को पिता को अवगुण देखने हैं, माता पिता का अधिकार है अवगुण देखने का, संतों का गुरुओं का अधिकार है अवगुण देखने का, क्योंकि वो हमारे अवगुणों का निवारण करेंगे। हम ऐसे हैं, हम दुनिया के अवगुण देखेंगे ना तो उतनी हमारे अंदर भी भरे पड़े हैं। दूसरी बात, हम किसी का अवगुण मिटा तो नहीं पाएंगे, बल्कि उठा करके आ जाएंगे। तो क्या है, गुरु मेरे संग सदा है नाल, सिमर सिमर तिस सदा समाल। हमें एक ही रास्ता गुरुजी बताते हैं, क्या? हरि का नाम हृदय नित्य ध्याई। गुरु वो है जो एक ही बात बार बार बोले, भगवान का नाम हृदय से रोज जपो, भगवान का नाम हृदय से रोज जपो। कहिए श्री राम, जरा हृदय की गहराई के साथ बोलो श्री राम। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। अगर हृदय से नाम जपा, जो भी नाम जपो, देखिए अगर वाहेगुरु नाम है, सुनिएगा, अगर वाहेगुरु नाम है तो राम का नाम कम नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसा भाव है ना तो समझो आपने नाम जपा नहीं जपा, क्योंकि फर्क कर दिया ना, भेद कर दिया ना, वहां पर तो कोई भेद है ही नहीं, और भेद हमारे अंदर है। और अगर हमने भेद कर दिए, हमने द्वैत भाव हमारे अंदर आ गया, तो समझो हमारा पतन वहीं हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुन रहे हैं सब, एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। घर में नई दुल्हन आई, 2 महीने सबकी सेवा की और अपने पति के कान में कहने लगी, आपका भाई तो घर पे बैठा रहता है सारा दिन, कमाता तो है नहीं, फिर उसको आधा हिस्सा क्यों देते हो? ये गलत है, या तो उसको निकालो या तो फिर मैं जा रही हूं। अब बताओ, उसने ऐसी बात बोल करके घर में झगड़ा डाल दिया कि नहीं डाल दिया? हाँ, आगे जाके क्या होगा? झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? बताइए जल्दी जल्दी, होंगे ना। हम भी ऐसा ही तो करते हैं। कोई अगर हमें कहे कि आप अगर ध्यान दें तो इस मंदिर में, गुरुधाम मंदिर में, राम का नाम भी जपा जाता है, कृष्ण का नाम भी जपा जाता है, वाहेगुरु नाम भी जपा जाता है, दूसरे पंथों का भी नाम जपा जाता है, कोई फर्क कहा नहीं जाता। वो ही गुलदस्ता कहा जा सकता है जिसमें हर डाली के फूल हों। गुलदस्ता किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ फूल ही ना, पत्तियां भी हों। कहिए जय श्री कृष्ण। मंदिर किसे कहा जाता है? सत्संग किसे कहा जाता है? सिर्फ वहां ज्ञानी ही नहीं, वहां अज्ञानी भी हो, वहां चोर भी हो, और वहां पर आकर सबका कल्याण हो। कहिए जय श्री कृष्ण। क्या गंगा मैया किसी से पूछती है कि नाम जप के आए हो तो ही डुबकी लगाना, वरना मत आना? अगर ऐसा हिसाब गंगा मैया करने लग जाए तो, जैसे हम हिसाब करते हैं। कहिए श्री राम। याद रखिए, भगवान के नामों में कभी भी कोई फर्क लाना नहीं चाहिए, सब भगवान के नाम है। सूर्य को सूर्य कहो तो भी सूर्य है, सूर्य को अगर सन कहो तो भी सूर्य सूर्य है, सूर्य को अगर भास्कर कहो तो भी सूर्य सूर्य है। कहिए श्री राम। सूर्य को अगर देवाकर कहो तो भी सूर्य सूर्य है। भगवान के अनंत नाम है, चाहे कोई सा भी नाम जपो। एक बड़ा सुंदर भजन हमारे सदगुरु आदरणीय बाबा प्रीतम दास जी महाराज गाया करते थे। जहड़ो राम आ तहड़ो श्याम आ,
हो नींदो नालो बिनी जो आराम ओ नींदो नालो बिनी जो। सारे गाइए ना। ओ जहेड़ो राम जहेड़ो श्याम बोलो सारे। ओ नींदो नालो बिनी जो आराम नींदो नालो। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। सूरज चंद्र में सागी रोशनाई, सूरज चंद्र में सागी रोशनाई, एक ॾींह जो ॿियो रात जो राही, एक ॾींह जो ॿियो रात जो राही, रात जो राही जहिड़ो राम वाह वाह बोलो जहिड़ो ओ ॾींदो नालो। सूरज और चंद्रमा में सिर्फ एक फर्क है, सूरज देवता की सेवा दोपहर में है, दिन में है, और चंद्रमा देवता की सेवा रात्रि में है। अब हमारे घर भी तो ऐसा है कि नहीं, सारे दिन की ट्यूबलाइटें अलग हैं और नाइट लैंप अलग है ना। तो भगवान ने भी हमारे लिए एक मून लाइट बनाई, कहिए श्री राम, कि शीतलता दे ठंडक दे। पर हम कहें चंद्रमा तो अलग कांग्रेस पार्टी का है और सूर्य देवता तो बीजेपी पार्टी का है, ये तो हमने भेद कर दिया ना। तो ऐसे भेद करने वाले कहां पा सकेंगे प्रभु को, कभी भी नहीं पा सकेंगे, कहिए श्री राम। अगर अध्यात्म है, प्रेम है, वहां पर तो कोई भेद ही नहीं। अगर भेद हो तो भी खत्म हो जाने चाहिए, अगर भेद हैं तो समझो अभी हम उस मंजिल पर पहुंचे ही नहीं हैं, कहिए श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ध्यान से सुनिए। अगर आपको सर में दर्द पड़ रहा है, आपके बटुए में पेन किलर खत्म हो गई है और किसी के घर हो, तो सर में दर्द सहोगे कि उससे पूछोगे कि आपके पास कोई पेन किलर है कि नहीं? हाँ, पूछेंगे। तो क्या आप उससे जिद करोगे कि नहीं जो मैं खाती हूं वही चाहिए? आपको क्या, आपका लक्ष्य क्या है? सर दर्द खत्म हो जाए, तो जो भी पेन किलर मिल जाए ग्रहण कर लो, कहिए जय श्री कृष्ण। तो गुरु रास्ता बताते हैं, हरि का नाम हृदय नित्य ध्याई। हृदय से हरि का नाम जपो, बस सारा दिन हृदय से जपो। किससे जपो? हृदय से जपो। हृदय में जाप चलते रहना चाहिए। हृदय में जो जपता रहता है उसे कहते हैं मानसिक जाप। क्या कहते हैं? हृदय से जपते रहना चाहिए, मन में भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। और याद रखिए, बाहर की गंदगी प्रभु कभी नहीं देखते, भगवान तो भीतर की सफाई देखते हैं कि मन साफ है। और हम तो बल्कि ढिंडोरा ये पीटते हैं, भाई मेरा मन साफ है। 12 भी बजा के आते हैं, पाप भी करके आते हैं, ठग के भी आते हैं, झूठ भी बोल के आते हैं, किसी का अकल्याण अमंगल भी सोचते रहते हैं। भाई हमारा मन साफ है। याद रखिएगा, अगर मन साफ हो जाए ना तो भगवान का साक्षात्कार स्वयं हो जाए, बुलाने की भी जरूरत न पड़े, मेहनत करने की भी जरूरत न पड़े, कहिए श्री राम। मन साफ वाले व्यक्ति को किसी के दुर्गुण दिखते हैं? मन साफ वाले व्यक्ति को कभी क्रोध आता है? मन साफ वाला व्यक्ति कभी चिड़चिड़ करता है? कहिए श्री राम। ध्यान से सुनिएगा, ये एक बड़ी मंजिल वाली अवस्था है। ये मंजिल भी मिल जाएगी, पर तब मिलेगी जब हम भजन करेंगे, जब हम सिमरन करेंगे। और सिमरन आरंभ करो, अब तो शुरू कर ही दो, किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो संडे को भी लॉकडाउन खुल गया, कहिए जय श्री कृष्ण। क्या लॉकडाउन के कारण भजन बंद था? कितना लोग कहते थे टाइम कहाँ है, समय कहाँ है। अरे जब कोरोना में भगवान ने बिठा दिया घर पर चौकी मार के, उस वक्त भी कहाँ जपा, उस वक्त भी तो ये रोना धोना हमारा चालू ही रहा। हकीकत बात तो ये है कि हमें भजन करने का भाव है ही नहीं। भगवान भी कैसे हमें भक्ति दे?
वो देखता है ना, ये बाहर से तो बोलते हैं कि भगवान इतनी शक्ति हमें देता दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, भूल से भी भूल कोई होना। ये भगवान भी देखता है कि मुंह से बोल रहे हैं। अच्छा, आप जब कहीं जाते हो, किसी के यहाँ अतिथि बन के किसी से मिलने जुलने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो तो वहां पर चाय पानी पूछते हैं क्या बंसीलाल जी? पूछते हैं? तो पता पड़ जाता है कि नहीं कि ऊपर से ही पूछ रहा है कि जिद कर रहा है कि दिल से बोल रहा है? आप बताओ, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। पता पड़ता है? कैसे पता पड़ता है? पता पड़ता है ना। तो भगवान को क्या समझ रहे हो आप, उसको नहीं पता पड़ता होगा? तो हम जैसे अज्ञानियों को, हम जैसे अनपढ़ों को, हम जैसे कीड़े मकोड़ों को पता पड़ जाता है कि ये ऊपर से। कई बार होता है आप गुजरते हो रास्ते से, तो कोई बहन जी बोलती है, अरे बहन जी हरे राम, कैसे हो? राम राम, बहुत अच्छे, आओ अंदर आओ। दरवाजा नहीं खोलती है, आओ आओ अंदर आओ। अरे अंदर क्या हो, मैं क्या मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर हूं, बिना दरवाजा खोले आ जाए? कहिए श्री राम। कई लोग तो हमें ही चेप देते हैं, महाराज जी आओ ना, आए नहीं हो, बहुत दिन हो गए। तुमने बुलाया कब? कुछ लोग इतने तर्कशील आर्गुमेंट करते हैं। अच्छा, आपको भी बुलाना पड़ेगा? आपका ही घर है, जब आओ। अच्छा, मेरा घर है तो कर रजिस्ट्री हमारे नाम। सिर्फ बातें करते हैं, कहिए जय श्री कृष्ण। कभी मनाने नहीं आए, कभी बैठ के बुलाया नहीं, कभी पुकारा नहीं। तो महाराज जी हम भी तो आपके पास आते हैं, आप कोई बुलाते हो क्या हमें? अरे बुलाते हो, इतने बाजे बजाते हैं आपके लिए, इतनी ढोलक बजाते हैं आपके लिए, सुर में गाना गाते हैं आपके लिए, बार बार पुकारते हैं। अड़े ओच बपेर भरे तुझो तो भाग वरे में बागा। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए सीताराम। फिर भी आने के लिए तैयार नहीं होते, 10 बहाने करके बैठ जाते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। आप तो हमें कभी वैसा तो मना है, तो आप हमें इस बात का जवाब दो, हमें पता पड़ता है कि नहीं पता पड़ता है? ये ऊपर से बोल रहा है, जल्दी बताओ। तो भगवान को नहीं पता पड़ता होगा, ये ऊपर से ही मांग रहे हैं। हाँ, वैसी लगन, वैसी अंदर में टीस हो, हृदय से अगर पुकार की जाए तो भगवान न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे, साचे साहेबा क्या नाही। वाहे गुरु, वाहे गुरु, बोलो ना। मेरे साहिबा हो क्या नहीं, ओ घर ता तेरे सब कुछ है, घर ता जिस देवे सो पाए, सो पा मेरे साहिबा क्या नहीं, क्या नहीं। सब कुछ दे सकता है प्रभु परमात्मा, सब कुछ दे सकता है और दिया है और देगा भी। पर कभी हमने परमात्मा से वो भक्ति मांगी कहाँ? दिल से नहीं मांगी, किसी संत ने सिखाया तो चलो मांगने शुरू कर दी। गुरु भक्ति ज्ञान रे सुमति ऐशान रे, इयाई अरदासा, इयाई अरदासा। साधन जो संग दे राम संदो रंग दे, फिर साइड से घुसेड़ देते हैं चाकू। साधन जो संग दे राम संदो रंग दे, अन्न धन अंग दे मन में उमंग दे। अपनी गुप्ती भी घुसेड़ दी बीच में कि अन्न धन अंग दे, अन्न धन अंग दे, इयाई अरदास इयाई। भगवान चाहो दिस मिलावटी घुरण चालू थियो इन्हनि जो। कहिए जय श्री कृष्ण। कभी शुद्ध भाव से, शुद्ध हृदय से शुद्ध भक्ति मांगिए कि प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए हो।
वो भी भगवान देखता है, परीक्षा लेता है, समझकर फिर बाद में हमें भक्ति से नवाजेगा। कहिए श्री राम। तो यही है सच्ची दौलत। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो एक आखिरी भक्ति है, इस भक्ति को सुन लो। कुछ भी अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम एक भक्ति तो करो ही करो। कौन सी? तेरा किया मीठा लागे, ये भक्ति तो करो ही करो कि जो समय बन के आ जाए, जैसी परिस्थिति आ जाए, जैसी कंडीशन, जैसी सिचुएशन आ जाए, उसको गले लगा करके कहो प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ मुंह भी वाह वाह है। ये भी एक भगवान की भक्ति हो जाएगी। बैठे बैठे बिना कुछ किए परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा कि मुझे केडो सदोरो बारा चौ श्री राम। जैसा परिस्थिति इसके आगे मैं रख देता हूं, उस परिस्थिति को ये स्वीकार करके गले लगाकर मुझे शुक्राने करता रहता है। कहिए श्री राम। तो इसलिए ये जो शब्द हमने आज गुरबाणी का पढ़ा है, ये हमारे लिए मार्गदर्शन का शब्द है। कहिए श्री राम। इस शब्द को हम एक बात कहें आपसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं आप रिश्तेदारी में जाओ, ओरिजिनल गोल्ड की चेन न मिले, डुप्लीकेट ही मिले, पर अच्छी क्वालिटी की मिले, जो 3-4 साल उसका रंग न निकले, वो पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ, 500-600 की चेन मिली है, कोई 50,000 की नहीं मिली है, कितने की मिली है? तो पहनोगे कि नहीं पहनोगे? कि क्या कौन सी दुनिया तो यूं ही समझेगी ना काहे की है, और पूछेगी तो बोल देंगे, बोलते ही हैं। कहिए श्री राम। लोग तो इतने चालाक हैं, गोल्ड होता भी है, कहां गोल्ड हम पहनेंगे? गोल्ड को क्या बोलते हैं? नकली है। और नकली को क्या बोलते हैं? असली है। वारी दुनिया वाह। कहिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना पड़ेगा। उस नकली चेन को भी हम पहन लेते हैं। ये जो आज आपने ज्ञान सुना, ये गोल्ड की चेन नहीं, ये डायमंड का हार पहनाया है मैंने आज आपको। कहिए जय श्री कृष्ण। अब हम देखते हैं ये डायमंड का हार, ये तो असली भी है, ये पहन करके घूमना। आप गुरु की प्यारी साथ संग, दूसरों के लिए ये हार नहीं है, ये हार अपने लिए। हार का मतलब हार ही, हार का मतलब हार नहीं, हार का मतलब हार ही। हार के चलो, हार यही पहनना है कि क्या पहन करके चलो? हार के चलो, यही सच्चा हार है। तो यह लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभु। तो कल की सूचना आपको चरणों में हम निमंत्रण देते हैं। कल सुखमनी साहब का पाठ है और गुरु की प्यारी साथ संगत, हम सभी लॉकडाउन के बड़े लंबे समय के बाद सामूहिक सुखमनी का पाठ करेंगे। आपको जानकारी दूं, कोरोना के लिए रामायण का पाठ अभी भी चल रहा है, राम की धुनी चल रही है, अमृतांजलि का पाठ चल रहा है और सुखमनी का पाठ चल रहा है, जपजी साहब का पाठ चल रहा है। संसार के लिए चल ही रहा है, पर वो एकांत में होता है। हमें जरूरी नहीं कि हम किसी को दिखा के शो ऑफ करें, वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं कि देखो कोरोना के भगाने के लिए हमने किया। अगर आपको किसी का हित करना है तो एक कोने में दुबक कर बैठ करके चादर ओढ़ के भी सब किया जा सकता है। कहिए जय श्री कृष्ण। तो ये सारे पाठ चल रहे हैं मंदिर की ओर